हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.6 पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 पार्ट 2 वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में आपको, चलिए देख लेते हैं इसको। गिवन है मिस्टर कासम runs a small business of making a earthen pots। ठीक है, कोई पॉट्स बनाने के उसके किसके कासम के कोई स्मॉल बिजनेस है। he make a certain number of pots on daily basis। डेली बेसिस में कोई नंबर ऑफ पॉट्स को बनाता है। ठीक है, आगे the production cost of each pot is 40 more than 10 times total number of pots। मतलब वो डेली बेसिस पे जितना भी पॉट्स बनाता है तो उसमें से एक पॉट्स का जो प्राइस लगता है बनाने में, वो जितना भी पॉट्स बनाया है उसका 10 टाइम्स के 40 मोर के इक्वल है। दैट्स मीन्स अगर समझो मैं सपोज करता हूँ कि उसने डेली बेसिस पे x नंबर ऑफ पॉट्स बनाए, तो एक पॉट्स मीन्स एक पॉट्स बनाने में जो उसका खर्च हुआ है, जो एक्सपेंड हुआ है, वो क्या हुआ स्पेंड। उसने बोला है 10 टाइम जो नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है उसका और 40 मोर उतना रुपए उसके जाते हैं एक पॉट्स बनाने में। ठीक है, उसने क्या बोला, एक पॉट्स बनाने में कितने जाते हैं कि जितना नंबर ऑफ पॉट्स वो दिन में बनाता है उसका 10 टाइम और 40 मोर इतना रुपए उसके क्या होते हैं, खर्च होते हैं बनाने में एक पॉट्स को। तो उसने बोला क्या है, उसने बोला है इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ if production cost of all pots per day is 600। वो बोल दिया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल pots per day, और सबको बनाने में, सारे pots को बनाने में कितना खर्चा होता है उसका 600 रुपए होते हैं, मतलब 600। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन pot and number of pots he make per day। नंबर ऑफ pots कितने बना रहे हैं वो हमें पता करना है, और ईच pots पे जो खर्च हो रहे हैं उसके जो स्पेंड हो रहे हैं वो अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है, देखो सिंपल ये है कि देखो वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर दिन भर में समझो मैंने अगर 5 पॉट्स बनाए, दिन भर में मैंने 5 पॉट्स बनाए सपोज करो, तो एक पॉट बनाने में खर्च क्या हो रहा है, इसका 10 टाइम्स जितना नंबर ऑफ पॉट्स में दिन भर में बना रहा हूं उसका 10 टाइम्स मतलब 10 into 5, इसका 10 टाइम्स के 40 ज्यादा इतना रुपए खर्च हो रहे एक पॉट्स बनाने में। ठीक है, और उसने बोल दिया कि पूरे दिन में जितना पॉट्स उसका बन रहा है सबका मिला के खर्चा कितना हो रहा है, 600 हो रहा है। कितना हो रहा है, 600। तो यहाँ क्या होगा, each पॉट्स का रुपीस यहाँ पर हो जाएगा, सपोज करो कितना 50 + 40 दैट इज 90। तो एक पॉट्स बनाने में 90 रुपीज जा रहे हैं। ठीक है, और उसने कितने पॉट्स बनाए, 5 पॉट्स बनाए, तो जितने पॉट्स बनाते हैं उसका मल्टीप्लाई करते ना, हमें क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स। ठीक है, जितना उसने पॉट्स बनाया सबके खर्चे मालूम पड़ गए। कैसे मालूम पड़ता है कि जितना नंबर ऑफ कॉस्ट है उसका, जितना नंबर ऑफ पॉट्स है उसका, उसको पर पॉट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, पर पॉट्स के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देने का हमें टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे फिर इसको। हम लोग सपोज करते हैं लेट नंबर ऑफ पॉट्स बी x, लेट अकॉर्डिंग टू दिस लेट नंबर ऑफ पॉट्स, लेट number of pots he make per day bx, therefore cost, और therefore उसमें 3 भी है, cost of each pot, therefore cost of each pots, इस पॉट्स का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट उसने क्या बोला 10 टाइम्स है इसका, नंबर ऑफ पॉट्स का 40 मोर है मतलब 40 ज्यादा है। कितना है, 40 ज्यादा है।
ठीक है, उसने ये बोला है कि जो नंबर ऑफ पॉट्स है उसके 10 टाइम्स से गिवन है, आपके 10 टाइम्स से 40 मोर है, मतलब 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स के 10 टाइम्स से 40 मोर है, कितना? कॉस्ट ऑफ ईच पॉट का। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, जितने भी पॉट्स है उसके टोटल कॉस्ट कितने होंगे? जितना नंबर ऑफ पॉट्स होगा वो लिखेंगे हम लोग, और ईच कॉस्ट, ईच पॉट पे कितना रुपए लग रहा है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सिंपल। हमें क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स। ठीक है, जितने भी पॉट्स थे उसका टोटल कॉस्ट ऑफ हमें मिल जाएगा, और टोटल कॉस्ट हमें गिवन भी है, कितना गिवन है? 600। देख लो, टोटल कॉस्ट हमें गिवन भी है, कितना? 600। अगर आपको नहीं समझा हो तो मैं एग्जांपल देता हूं पेन का। सपोज करो कि मैंने दिन भर में 10 पेन बनाया, एक पेन बनाने में मेरा 2 रुपए खर्चे होते, एक पेन बनाने में मेरे 2 रुपए खर्चे होते, तो टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं मेरे? मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 इंटू नंबर ऑफ पेन इंटू 20, कितने? 20 रुपीज मेरे खर्चे हो रहे हैं 10 पेन बनाने में। तो वैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया कि हमें नंबर ऑफ पॉट्स को हमने एक्स अज्यूम किया, और कॉस्ट ऑफ ईच पॉट का कितना था? 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट प्लस 40 मोर था, तो 40 ऐड कर दिया, मोर मींस ऐड करने का। और फिर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स कितना था? मल्टीप्लाई कर लेंगे ईच पॉट को, नंबर ऑफ पॉट्स को ईच कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये क्या हो जाएगा हमारा? 10x स्क्वायर प्लस 40x। इसको वहां पे लेके जाते हैं, तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 0 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600। देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब उसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं, देखो 10 के टेबल में सब आ रहा है, 110 कैंसिल हो जाएगा। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? डिवाइड बाय 10। तो क्या आएगा इक्वेशन हमारे यहाँ पर? देयरफॉर ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा x0 कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ फैक्टर करेंगे हम लोग इसका, तो देयरफॉर फैक्टर करने पे क्या होगा यहाँ पर? x स्क्वायर। देखो फैक्टर का आपको पता ही है, 1 का फैक्टर इससे करना होता है, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 60 का फैक्टर ऐसा करना है कि मुझे माइनस करने पर प्लस 4 मिले। 10 इंटू 6 सॉरी 10 इंटू 6 60 होगा, 10 में से 6 गया तो 4 आएगा। मुझे प्लस 4 चाहिए, तो बिगर साइन प्लस, स्मॉलर साइन माइनस, तो प्लस होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस 10, यहाँ पर माइनस 6 कॉमन लेते, तो यहाँ आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो x प्लस 10 ये भी है, x प्लस 10 ये भी है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? x प्लस 10 ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, x माइनस 6 ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो देयरफॉर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो देखो नंबर ऑफ पॉट्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ पॉट्स नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव तो होगा नहीं। देयरफॉर x is not equal to minus 10, therefore x is equal to 6. Therefore number of pots he made per day be 6. कितना होगा? 6 होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोग को समझाने के लिए किया मैंने। therefore number of pots he make per day is equal to 10 pots।
ठीक है, देयरफॉर अब इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट था, हम निकाल लेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू क्या होगा 10x है ना, 10x प्लस 40 दैट इज 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आया, एक्स की वैल्यू 6 आया, तो सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, फिर 6 पॉट 10 नहीं है ना 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू 6 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 दैट इज कितना आ जाएगा 100 रुपीज, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच पॉट का कितना होगा 100 रुपीज होगा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, चलो वो देख लेते हैं। प्रतीक टेक 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न द सेम स्पॉट्स, मतलब क्या कि जो अपना प्रतीक है वो 8 घंटे ले रहा है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और रिटर्न द सेम स्पॉट्स। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। व्हाट द स्पीड ऑफ बोट्स, क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट्स इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर, दैट्स मींस समझो यहाँ पर रिवर है, इसका डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है, किस साइड है, इस साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोर्ड की स्पीड है, कितना बोला उसने, बोर्ड की स्पीड 12 किलोमीटर बोला है, कितना बोला है 12 किलोमीटर, ये हमारे बोर्ड की स्पीड है, क्लियर। अब उसने बोला 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 36 किलोमीटर मींस यहां से 36, यहां से 36, दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा। समझो उसको यहां से यहां पर आना है, तो उसका डिस्टेंस कितना है 36 से, तो क्या होगा इस डायरेक्शन से आएगा वो। जब हमारा बोर्ड इस डायरेक्शन से आएगा तो रिवर का डायरेक्शन यहां पर है, बोर्ड का डायरेक्शन यहां पर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आगे। और जब दूसरी बार यहां से जाएगा तो वो क्या देगा, रिवर के डायरेक्शन में ही जाएगा। जब रिवर जाएगा तो, क्योंकि वहां बोला है प्रतीक टेक 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम कोर्स, समझे। वो क्या जा रहा है, उसके डाउन स्ट्रीम मतलब उसके अगेंस्ट भी जा रहा है और सेम कोर्स में भी जा रहा है। सेम कोर्स मतलब क्या, सेम डायरेक्शन मतलब क्या, जब वो यहां से गया तो सेम उसी रास्ते से वो वहां पर अपने जगह पे गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, वो यहां से यहां पर एक बार आया, फिर रिटर्न जाएगा ना, तो रिटर्न जाएगा तो इसी रास्ते से जाएगा, तो क्या आएगा, एक बार डायरेक्शन में जाएगा और एक बार क्या आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फिर उसने बोला है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर, मैंने आपको बताया। फिर क्या बोला उसने, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब वाटर की स्पीड क्या होगी हमें वो फाइंड करना है। मैं सपोज करता हूं कि जो वाटर की स्पीड थी, वाटर की स्पीड x है, वाटर की स्पीड क्या सपोज करता हूं मैं, x है, तो आप मुझे बताना जब बोर्ड हमारा इस साइड से जाएगा, जब बोर्ड ये हमारा क्या बोर्ड है ना, अगर ये बोर्ड ये नाव इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, उनकी स्पीड का क्या होगा, माइनस। सर 12 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि देखो ना बोर्ड इससे आगे निकल जा रहा है ना, इसको फाड़ के आगे निकल जा रहा है, इसको निकाल ले रहा है जब आगे से, मतलब बोर्ड का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हमारे रिवर से। जब दूसरी बार रिटर्न आएगा, यहां से दूसरी बार रिटर्न आएगा तो बोर्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बोर्ड की स्पीड क्या हो जाएगी, 12 प्लस x हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जब हमारा बोर्ड रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इस साइड जाएगा और रिवर का डायरेक्शन इस साइड होगा, तो क्या होगा, माइनस में होगा, 12 माइनस x, उनका स्पीड किसका, बोर्ड का स्पीड। जब बोर्ड रिवर के डायरेक्शन में जाएगा, तो देखो ना रिवर का स्पीड और बोर्ड का स्पीड दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा और बोर्ड थोड़ा और स्पीड भागेगा, तो क्या होगा यहाँ पर 12 प्लस x, जब डायरेक्शन में होगा तब, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, उसका माइनस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ा। तो फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, मैं क्या जूम करूंगा, लेट स्पीड ऑफ वाटर, लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी x, ओके, लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी x, ठीक है, x किलोमीटर,
स्पीड ऑफ वाटर बी x किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आर होता है स्पीड, स्पीड क्या होता है किलोमीटर पर आर, ठीक है, किलोमीटर पर आर। लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी x किलोमीटर पर आर, ओके। फॉर डाउनस्ट्रीम, अगर वो डाउनस्ट्रीम में होगा और क्या होगा अपस्ट्रीम में होगा ना, एक डाउनस्ट्रीम में होगा, डाउनस्ट्रीम में जाएगा मतलब उसके डायरेक्शन में जा रहा है, अपस्ट्रीम में होगा मतलब क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, किसके रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या हम यहाँ पे बोलेंगे गिवन व्हाट गिवन स्पीड ऑफ बोट ना, गिवन है हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। व्हाट 12 किलोमीटर पर आवर। गिवन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। Therefore for डाउनवर्ड स्ट्रीम ना, डाउनवर्ड के लिए क्या होगा उसका, फॉर डाउनवर्ड स्पीड, फॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, फॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी 12 माइनस एक्स, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में ना तो प्लस होगा। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, उसके डायरेक्शन में जा रहा है। अगर अपवर्ड होता तो वाटर इस जगह जा रहा है और हमारा बोट इस जगह आ रहा है, तो अपवर्ड आ रहा है मतलब क्या, उसके रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो माइनस, और डाउन मतलब क्या, उसके डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस, ठीक है। फॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। फॉर अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ गए मैं क्या लिखा हूं, मैं अज्यूम किया लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी x किलोमीटर एंड गिवन क्या है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब वाटर स्टिल है ना, बह रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। वाटर हमारा बह नहीं रहा है, एकदम स्टिल है, मतलब एकदम स्थिर है, एकदम समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, ना बह रहा है ना कुछ, एकदम बोलते ना रुका हुआ है वाटर, ठीक है। तो स्टिल वाटर में उसका अपना स्पीड क्या है, बोट का 12 किलोमीटर पर आवर है। फॉर डाउनस्ट्रीम मींस क्या, अगर वो रिवर के, समझो रिवर के वाटर के डायरेक्शन में जा रहा है, वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस होगा किसका, बोट का स्पीड। जब वो अपर स्ट्रीम होगा, अपर स्ट्रीम मतलब क्या, उसके अगेंस्ट जा रहा होगा, किसके अगेंस्ट, रिवर के अगेंस्ट, वाटर के फ्लो के अगेंस्ट, तो क्या होगा माइनस, ठीक है, समझे। अब भी नो, हम क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं टाइम को यहाँ पे लेके आता हूं, क्योंकि जाने में और आने में कितना टाइम लगा उसको, प्रतीक को 1 हार लगा, दोनों को मिला के लगा, तो मैं टाइम को फिलहाल यहाँ पे लेके आता हूं। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देयरफॉर स्पीड की डिस्टेंस कितना था हमारा, डिस्टेंस हमारा सेम था 36 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस हमें गिवन था कितना, 36 किलोमीटर। फॉर डाउनस्ट्रीम जब उसके डायरेक्शन में था तो उसका स्पीड क्या था बोट का, 12 प्लस एक्स, क्या था, 12 प्लस एक्स, प्लस होगा कि दोनों को साथ में जाकर आने में टाइम पूछा ना उसने। डिस्टेंस तो सेम होगा 36। जब अपवर्ड स्ट्रीम में था मतलब उसके डायरेक्शन के अपोजिट था, तब उसका स्पीड कितना था, 12 माइनस एक्स। दोनों को मिला के उसको 8 हार्स लगे, कितने लगे, 8 हार्स। देख लो
एक किसके लिए था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, खाली डाउन स्ट्रीम के लिए ये वाला, ठीक है। फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम अपस्ट्रीम के लिए ये वाला, दोनों को मिला के उसको 8 आवर्स लगे जाकर आने में। जब वो गया तो उसके डायरेक्शन में था, जब वो आया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। जब जाएगा तो प्लस होगा स्पीड में, जब वो आएगा तो माइनस होगा स्पीड में। दोनों को मिला के उसको कितना लगा, 8 आवर्स लगा। समझिए इतना। ये क्वेश्चन समझना जरूरी है, थोड़ा सा टफ है, बस कल समझना जरूरी है। खैर कई बार में रखना है कि जब वो रिवर के डायरेक्शन में होगा तो प्लस आएगा स्पीड में बोट के, जब रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना तो क्या होगा, माइनस होगा। सेम डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम। ओके चलो अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 36 को मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। प्लस 1/12 माइनस x इज इक्वल टू 18। ये 36 मल्टीप्लाई में ना इसको डिवाइड कर देता हूं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 12 माइनस x प्लस 12 प्लस x अपॉन, ये हो गया ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिख देता हूं मैं इज इक्वल टू 8/36। मल्टीप्लाई करता ना, डिवाइड में कर दिया और इसको यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। प्लस x माइनस x कैंसिल, 12 कितना हो जाएगा 24। ये हो गया ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a माइनस b। क्या होता है फॉर्मूला पता होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, यस 4 2 जा 4 9 जा। ओके चलो अभी देखो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, पहले इसका कर लेते सॉल्यूशन। देखो ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर हम कैंसिल कर, हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन 12 का स्क्वायर 144 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा 12 into 9 इज इक्वल टू 144 माइनस x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 98 यहाँ पे 10 108 इज इक्वल टू 144 माइनस x स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर यहाँ पे लेके आ जाओ, ये हो गया x स्क्वायर 144 माइनस 108। ओके नाउ यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर 144 माइनस 108 कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा आपका 36 आई थिंक, एक मिनट 14 में से 8 गया तो यहाँ आएगा आपका 6, यहाँ आएगा आपको कितना 3, ठीक है 36 आएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 होगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, और स्क्वायर जब जाता है तो क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। अगर आप नहीं समझे हो तो मैं आप लोग के लिए एक स्टेप और लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब स्पीड तो हमारा माइनस में होगा नहीं तो क्या होगा हमारा प्लस में होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस, सिंस क्योंकि स्पीड नेवर बी नेगेटिव, therefore x is not equal to minus 6, therefore x is equal to 6, therefore speed of water कितना है, स्पीड ऑफ वाटर 6 है ना, therefore speed of water be 6 किलोमीटर पर आवर। समझे? अगर आप नहीं समझे होगा तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, पिन टू टेक 6 days more than those of Nishu to complete certain work। अब कोई वर्क करने में पिंटू 6 दिन ज्यादा ले रहा है निशु से, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर दोनों अकेले काम करते हैं, साथ में
काम करते हैं, सॉरी दे वर्क टुगेदर बोला है ना, अगर वो साथ में काम करते हैं तो वही काम वो 4 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी डे वुड इट टेक टू कंप्लीट वर्क इफ दे वर्क अलोन, अगर वो अकेले काम करते हैं तो वही काम करने में कितना दिन लेते हैं। देखो आपको पहले ही बोल दिया है पिंटू टेक्स 6 डे मोर, पिंटू क्या कर रहा है 6 डे मोर ले रहा है किससे, निशु से, तो आप निशु को x ले लो तो पिंटू क्या हो जाएगा x + 6 ना, जिसमें गेटर कौन है, गेटर कौन है, पिंटू है, तो हम निशु को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर लेट निशु टेक, लेट निशु टेक x day to complete certain work, to complete certain work, and Pintu take x plus 6 day, Pintu take x plus 6 day to complete same work, to complete same work, कि जो वर्क निशु ने लिया है वही वर्क की तो बात कर रहे पिंटू के लिए भी ना, तो सेम वर्क होगा, क्लियर। अब उसने बोला है according to condition, therefore according to condition क्या कहता है हमारा, if they work together they finish in 4 days, 4 दिन में खत्म करेंगे। अब मुझे आप बताना कि जो हमारा वर्क होता है ना, वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। सर नहीं समझाता हूं, देखो यहाँ पे टाइम की बात डे में हो रही है, वर्क समझ लो, हम लोग को कोई घर बनाना है, अगर मैं लेबर जो मजदूर है अगर वो कम रखूं तो घर बनने में मुझे टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, आपको ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि मैंने लेबर ही कम रखा है, मजदूरी कम रखा है। अगर मजदूर में कम रखूंगा, ये वर्कर यहाँ पे बात करो लेबर का, वर्क यहाँ बात करो लेबर का, ठीक है, लेबर का बात करो, लेबर से बात करो। अगर यहाँ पर लेबर में कम रखूंगा, 2 आदमी 3 आदमी रखूंगा काम करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर दिन ज्यादा लगेगा ना। अगर मैं वर्कर ज्यादा रखूं, मजदूर ज्यादा रखूं, लेबर ज्यादा रखूं, तो टाइम मुझे कम लगेगा, जो काम 4-5 दिन में हो रहा था वो 2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि लेबर मैंने बढ़ा दी है अपने। समझ में आ रहा है यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पर लेबर कम रखा तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा रखा तो टाइम कम लगेगा। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है। तो जो हमारा टाइम होता है ना वो 1/में होता है, देखो जो डे होता है 1/में होता है। अगर मैं यहाँ पर लेबर, और देखो ना बोला भी है कि अगर निशु और पिंटू साथ में वर्क करते हो तो 1/4 डे लगता है, 4 डे लगता है मीन्स 1/4 डे, मतलब 1/x किसका हो गया, निशु को हो गया, पिंटू को क्या हो जाएगा 1/x + 6 इज इक्वल टू 1/4 डे, क्योंकि डे हमारा क्या है 1/में, ठीक है ना। जो वर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, डे के, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम यहां बोलेंगे देयरफॉर 1/x + 6, निशु और पिंटू दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो उनको 1/4 डे लगता है, मतलब 4 दिन में उन लोग खत्म कर देते हैं काम। समझाने में 1/4 क्यों लिया, 1/, में क्यों लिया, क्योंकि टाइम हमारा, डे हमारा कहाँ है, अपॉन में है, ठीक है। तो 1/x + 6 इज इक्वल टू 1/4 होगा, ठीक है। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा है यहाँ पर, आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x + 6 + x मल्टीप्लाई बाय x × x + 6 इज इक्वल टू 1/4,
1x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x प्लस 6 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 6 हो जाएगा ये आपका 6x इज इक्वल टू 1/4। नाउ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो देयरफॉर 4 का मल्टीप्लाई ऐसे होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई ऐसे 4 इंटू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा ना x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6x। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 4 2 जा 8x 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सबको वहां लेके जाते हैं, देयरफॉर क्यों मुझे कोऑर्डिनेट इक्वेशन फ्रेम करना है, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x वहां जाएगा तो -x माइनस 24, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ क्या आएगा -2x, क्योंकि 8 में से 6 गया तो 2 आता है, साइन आता है बिगर का, ठीक है, -24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ना 24 का फैक्टर ऐसे करना है कि माइनस करके मुझे -2 मिले, वी नो 24 6 4 जा 24, 6 में से 4 गया 2, क्लियर, तो हम लोग वही यहाँ पे लिखेंगे, देखो -2 चाहिए ना, तो बिगर माइनस स्मॉलर प्लस, तो -2 आ जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ आपका x आ गया, ये x माइनस 6 प्लस 4 आ गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, सेम आ गया, तो देयरफॉर ये हो जाएगा x माइनस 6, ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -4। क्लियर। अब नाउ कि हमारा जो वर्क होगा डे होगा माइनस में होता नहीं है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 आएगा, क्योंकि डे की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे डे, क्योंकि डे नेवर बी इन नेगेटिव, डे हमारा नेगेटिव होता है क्या, 1 डे -2 डे ऐसा नहीं होता ना, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -4, therefore x is equal to what 6 is equal to क्या आएगा 6, therefore Nishu take 6 days to complete certain work and Pintu take 6 plus 6 12 days, ठीक है। therefore बोलेंगे यहाँ पर Nishu, therefore Nishu take 6 days to complete work, okay, to complete work, and Pintu take x plus 6, that is 6 plus 6 12 days, what 12 days है ना, ठीक है। therefore Nishu takes 6 days to complete work and Pintu take 12 plus मतलब 6 plus 6 12 days, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन बनाना आपको क्या गिवन है, चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, ओके, वो क्या बोल रहा है कि 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, ये मैं 460 ले लिया, 460 इसको डिवाइड किससे करना है, नेचुरल नंबर, मैं सपोज करता हूं कोई नेचुरल नंबर x है, ओके, नेचुरल नंबर क्या x है, देन द क्वेश्चन इज 6 more than 5 times the divisor, 5 times the divisor, ये आपका डिवाइजर होता है, कितना मोर है 6 मोर है, 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर के, डिवाइजर का 5 टाइम्स करोगे तो उसका 6 मोर है, कौन क्वेश्चन, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है ना डिवाइजर डिविडेंड क्या है, तो आपको लिख के देता हूं यहाँ पर मैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर,
इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, क्या बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ध्यान रखना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। 460 इज डिवाइडेड बाय, 460 को हम डिवाइड कैसे किससे कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो हम नेचुरल नंबर क्या लेते हैं x ले लेते हैं, मतलब मैं डिवाइजर को ले लेता हूं x, क्या ले लेता हूं x, डिवाइजर क्या लेता हूं मैं x लेता हूं, यार डिवाइजर क्या लेता हूं मैं x लेता हूं, ठीक है, डिवाइजर x, तो क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर के 5 टाइम्स से कितना है वो इक्वल है, डिवाइजर के 5 टाइम्स से कितना है वो इक्वल है, मतलब 5 टाइम्स प्लस 6 मोर के क्वेश्चन क्या है इक्वल है, फिर उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमें फाइंड करना है क्या क्वेश्चन एंड डिवाइजर, ठीक है, क्वेश्चन एंड डिवाइजर क्या होगा, फिर आपको समझ गए इतना कि हमारे ने डिवीजर क्या लिया, हमने डिवाइजर क्या लिया, हमने x लिया, तो क्वेश्चन क्या होगा उसमें बोल दिया जो क्वेश्चन था वो 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर था प्लस 6 मोर था, तो 6 मोर मतलब प्लस 6 कर देंगे हम, ठीक है, रिमाइंडर क्या दिया था 1 दिया था। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा नहीं वाला तो देख लो, अपने 8 और 9 पे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको याद होगा तो आपने 8 9 पे फॉर्मूला पढ़ा है, हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या सपोज करूंगा यहां पर, लेट द डिवाइजर बी x, डिवाइजर क्या हमारा x है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ 6 उसके ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्वेश्चन इज दिस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, एंड हमारा डिविडेंड क्या है यहाँ पर, डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 460 को, जिसको हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है डिविडेंड होता है, क्या होता है डिविडेंड होता है। therefore by dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, okay, remainder by dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। डिविडेंड हमारा क्या है 460, therefore 460 is equal to डिवाइजर क्या हमारा x है, x into क्वेश्चन क्या हमारा 5x plus 6 प्लस रिमाइंडर क्या है 1, क्या है 1। तो यहां से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो सकता है। फिर मैं इसको रख कर दूं आप लोग को समझाने के लिए किया मैंने, ठीक है, ओके। तो therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore ये आ गया 460 मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, therefore उसको वहां लेके जाते हैं, therefore 0 is equal to 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460, कितना आया 460, therefore 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस करने पे कितना आएगा माइनस 459 इज इक्वल टू 0। नाउ हम लोग 459 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करने पे हमें चेक करना है कि प्लस 6 मिलना चाहिए।
चलो देखते कैसे करेंगे। पहला 459 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा? 5 9 जा 45, 5 5 25, 25 5 29, 9 यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 4 20, 20 और 2 22। इसका हम लोग फैक्टर ऐसा करेंगे कि हम लोग को माइनस करने पर +6 मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 4 20, 5 4 जा 20, 2 यहाँ पे लगेगा 29, 5 5 जा 25, 4 5 8 जा 45। ठीक है, 5 8 जा कितना होगा? 5 9 जा 45, सॉरी 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 9 जा 45। नाउ अब किससे आएगा? 3 से आएगा, यस 3 1 जा 3, क्लियर है 1, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर से 3 से आएगा, ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से आएगा ना 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे आएगा 2, 3 7 जा 21, 71 जा 17। ओके, इस जीरो को मत लेना, जीरो का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो फैक्टर देख लेते हैं हम लोग। नाउ मुझे माइनस करने में क्या चाहिए? +6 चाहिए। ये मेरा फैक्टर हो गया। आई होप कि आपको फैक्टर करना आता होगा। ठीक है, अब नाउ हम लोग उसको ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पर +6 होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर 5 3 जा 15, 15 3 जा होता है आपका 45 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 17 इंटू 3 करो तो 51 में से 45 गया तो आपका आएगा 6। यस, 51 में से 45 जाएगा तो आपको 6 मिल जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया? 17 इंटू 3 किया और 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 होता है, तो ये आ गया 45। तो 45 और 51 यहाँ पर क्या हो गया? फैक्टर आ गया। क्या आ गया? फैक्टर। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। क्या था मैंने? ठीक है, रब कर दो। देखो आपको भी ऐसे करना है। अगर फैक्टर नहीं आएगा तो बिगर नंबर है तो फैक्टर ऐसे करने का। ठीक है ना? पहला मल्टीप्लाई करने से किया, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, इतना ले लिया, ये 3 को ले लिया, फिर 17 3 जा किया, 51 आया, फिर मैं चेक किया उसमें हो रहा है क्या। अगर उसमें नहीं होता तो हम लोग किसी और से करते, फिर 3 3 जा इसको मल्टीप्लाई सबको ट्राई करने का, जिसमें हो जाए आपका, किसी एक में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 51 और 45। अभी देखो 51 और 45 है, 51 और 45 आया ना, मुझे प्लस चाहिए तो बिगर साइन प्लस ये माइनस। ठीक है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? देयरफॉर ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर 5x² प्लस 51x माइनस 45x प्लस 459 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 था। ठीक है, अब कर दो ना। टेकिंग कॉमन, यहाँ कॉमन क्या है? कॉमन कुछ नहीं है, मतलब x कॉमन है, तो यहाँ क्या आएगा? 5x प्लस 51 माइनस 45, यहाँ 45 कॉमन है तो x माइनस था यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ माइनस आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस 51 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई एम राइट? नो, यहाँ पे आई थिंक 9 कॉमन है। 9, यस, यहाँ पे 9 कॉमन है। सॉरी, मैं सो मच मिस्टेक करता हूँ, सॉरी। यहाँ 9 कॉमन है, तो 9 5 जा होता है 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 5 जा और 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9। ठीक है ना? दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन प्लस होता है। ठीक है ना? माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? देयरफॉर 5x प्लस 51 एक ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, ये दोनों ब्रैकेट आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा डायरेक्टली यहाँ पर? -51/5 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अब सिंस डिवाइजर हमारा क्या था? नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि डिवाइजर इज नेचुरल
divisor is natural number which is never be negative, in नेगेटिव। वो नेगेटिव में कभी नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा नेगेटिव नहीं होता। therefore x is not equal to -51 upon 5। therefore x is equal to 9। what? x is equal to 9। that means डिवाइजर हमारा x आया तो क्वेश्चन क्या होगा? ये होगा ना। therefore divisor is equal to 9। क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन कितना गिवन है? 5x ना। यस 5x plus 6 that is 5 into 9 plus 6 45 plus 6 that is 51। ओके इतना आ गया 51। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपको इन द एडजॉइनिंग फिगर quadrilateral ABCD is a trapezium। AB is parallel to CD and its area is 33 centimeter square। ठीक है। From the information given in the figure, find the length of all sides of quadrilateral ABCD। आपको ABCD के सारे साइड फाइंड करने हैं। आपको क्वाड्रिलेटरल कैसा गिवन है? कुछ ऐसा गिवन है। ये आपका क्या है? ट्रेपेजियम। क्या है? ये आपका ट्रेपेजियम है। ठीक है प्रॉपर्ली बना है। ये आपका क्या है? ट्रेपेजियम है। ओके ट्रेपेजियम में क्या गिवन है आपको? ये AB है। AB जिसका लेंथ कितना है? x। ये आपका क्या है? C है। ये आपका D है जिसका लेंथ क्या है आपका? 2x plus 1। क्या लेंथ है? 2x plus 1। नाउ ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है। ये आपका क्या है? M है परपेंडिकुलर गिवन है। ये आपका क्या है? x minus 4। क्या है? ये आपका x minus 4। दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। ये क्या आपका? x minus 2। ओके तो मुझे क्या बोला इसमें? फिल द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। जो आपको एम्प्टी बॉक्स दिया है उसको क्या करना है? आपको फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम लोग को इसका एरिया गिवन है। सिंपल देखो जो आपका ट्रेपेजियम होता है ना, ट्रेपेजियम जैसा ट्रेपेजियम होता है। इस ट्रेपेजियम में जो ये साइड होता है ना, अपोजिट साइड, ये क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैरेलल होते हैं। पैरेलल मींस सामने होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल साइड। तो ये साइड इसके पैरेलल होता है। इसका जो होता है ना लेंथ, हाइट, उसका हाइट क्या होता है? इसके टॉप से यहाँ पर उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। क्या? इसके टॉप से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। मैंने आपको ऑलरेडी सिमिलरिटी चैप्टर में पढ़ाया है आपको मैथ्स 2 के। वो मैं आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का हाइट तब होता है जब उसके टॉप पॉइंट से बेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तब चाहे आप हाइट ये लो चाहे ये लो, दोनों सेम ही होता है। तो इसलिए आपको हाइट यहाँ पे एक ही गिवन है AM। तो जितना हाइट ये होगा उतना हाइट ये होगा। मींस पूरे ट्रेपेजियम का हाइट क्या है? AM है। क्लियर? ये आपको हाइट हो गया। तो किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? सम ऑफ टू पैरेलल साइड। जो उसके पैरेलल साइड होगी ना यहाँ पर ABCD है, क्या उसके पैरेलल साइड है? तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या होता है? AM। हाइट क्या यहाँ पर? AM। और 1/2 भी है। 1/2। ठीक है। तो किसी भी ट्रेपेजियम का आपको एरिया पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो इसको क्या आप लोग का गिवन है फिल करने बोला है। अगर फिल करने नहीं दिया होता तो आपको पता होना चाहिए था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल ऑफ टू अपोजिट साइड इनटू हाइट। ओके तो हम उसको सॉल्व करते हैं कि आपको फिल कैसे करना है, क्या करना है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं डायरेक्टली नहीं कराऊंगा, कुछ सॉल्यूशन जो है ऐसा है कि आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा वो आंसर लाने के लिए, तो मैं वैसे कराऊंगा। ठीक है ना? आप देखते रहना खाली कैसे करा रहा हूं। आपको क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट? ट्रेपेजियम। यस वो ट्रेपेजियम ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है ना? ट्रेपेजियम।
ट्रेपेजियम। ओके, आपका ट्रेपेजियम है, तो देयरफॉर आपका जो AB होगा पैरेलल होगा किसके, CD के पैरेलल होगा, ठीक है ना, पैरेलल है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD जो क्या होगा, हाफ ऑफ, मैंने बताया ना, AB प्लस CD इंटू हाइट होता है। हाइट क्या आपका AL, देखो ये आपको गिवन नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए उसका एरिया क्या होता है, ठीक है। तो देखो आपको अपना एरिया गिवन है कितना, 30D 1/2। AB गिवन है क्या, यस, AB गिवन है x प्लस CD गिवन है 2x प्लस 1, तो यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 1। AM गिवन है AN, यस, क्या गिवन है x माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका AN लिखा था बॉक्स में था, और क्या बॉक्स में था, बस ये बॉक्स में था ना। अब सॉल्यूशन क्या है, देखो ये डिवाइड में ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये आपका हो जाएगा 66, 3 2 जा 3 2 जा, ये आपका आ जाएगा 2x और 1x, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1, और ये आपका आ गया x माइनस 4, ठीक है। ये तो आपका सेम रहेगा x माइनस 4। ना अभी आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाद में आपको फैक्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, बाद में आपको उसका फैक्टर करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको, बाद में जो भी रहेगा उसका फिलअप कर लेना, ठीक है, आप फिलअप कर लेना वहां पे, ठीक है ना। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। 66 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 3 into x स्क्वायर प्लस 3x का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, 3 into x 3x स्क्वायर माइनस 12x, फिर 1 का मल्टीप्लाई प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट इस 3x का मल्टीप्लाई सबसे करने का, 3 into x 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 into 4 12x, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 into x x प्लस माइनस माइनस 4 into 1 4, क्लियर। अब ना उसको वहां पे लेके जाते हैं हम लोग, तो देयरफॉर ये आप वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये आपका आ गया 3x स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 11x, ओके, माइनस 11x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 4, यहाँ हो जाएगा माइनस 66, ओके, माइनस 4 और माइनस 66। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, नाउ 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, तो 3 into 70 कितना होगा 210 का फैक्टर ऐसे करना है कि माइनस करने पर माइनस 11 मिले, दैट इज क्या होगा यहाँ पर, सपोज करो 21 into 11 21 into 10 210 आएगा, 21 में से 10 गया तो 11 आएगा ना। मुझे माइनस 11 चाहिए, तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस, बताया मैंने इसके बारे में। तो देयरफॉर यहाँ आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, ओके। उसको रख कर दो, यस। नाउ यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है आपका 3x कॉमन है, यह होगा x 3 7 जा 21 प्लस यहाँ आपका आएगा 10, ये होगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 10/3। अब देखो आपका जो आंसर होगा, ऑफ कोर्स लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है, तो लेंथ नेवर बी इन नेगेटिव, तो आपका x की वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर लेंथ नेवर बी इन नेगेटिव, ओके, लेंथ नेवर बी इन नेगेटिव, therefore x is not equal to minus 10/3, therefore x किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा, therefore x is equal to 7। x 7 आ गया, तो मुझे सभी साइड का लेंथ पता करना है,
तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या गिवन है x, जो कितना आएगा 7 आएगा। CD इज इक्वल टू व्हाट, CD कितना गिवन है 2x plus 1 that is 2 into 7 plus 1 that is 14 plus 1 that is 15। CD कितना आ गया 15 आ गया। नाउ BC इज व्हाट, BC किसके इक्वल है AD के इक्वल है, तो लोग AD इक्वल टू लिखेंगे इसको, क्या आएगा 2x minus 2 that is 7 minus 2 that is 5, therefore BC is equal to AD, कितना आएगा 5 आएगा। और कुछ फाइंड करता है AM मींस हाइट ना, therefore AM भी कितना आएगा उसका, AM हो जाएगा आपका x minus 4 that is 7 minus 4 that is कितना आएगा आपका 3, ठीक है। AM कितना आ गया आपका 3 आ गया। सब साइड का मान पड़ गया हम लोग को, सारे साइड, ठीक है। तो आपको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो आपको फिल करना है उसमें फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए